सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो इस बार जुलाई में कामिका एकादशी कब है, कामिका एकादशी पर बन रहा है दुर्लभ संयोग, सही तिथि आपको बताएंगे, शुभ मुहूर्त कब है ये जानेंगे। पूजा विधि जानना बेहद जरूरी है क्योंकि अगर आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो पूजा विधि जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। व्रत कथा के बारे में बताएंगे क्योंकि बिना व्रत कथा के आपका व्रत कंप्लीट नहीं होता है। तो सनातन धर्म में सावन महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी कहते हैं। इस साल 31 जुलाई को कामिका एकादशी रहेगा। यह विशेष दिन श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। तो दोस्तों, वहीं पर व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति मिलती है और आज तो हर कोई एकादशी का व्रत रखना चाहता है, इसके फलों को प्राप्त करना चाहता है। चतुर्मास महीने की पहली एकादशी होती है। कहा जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत रखने से साधक पर विष्णु जी की कृपा बनी रहती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो अगर आप भी व्रत हैं तो आप इस पूजा विधि को, शुभ मुहूर्त को, व्रत कथा को पूरा अंत तक जरूर जान लीजिए। देखिए कब है कामिका एकादशी। श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी 30 जुलाई को शाम 4:44 पर शुरू हो गई है। अगले दिन यानी 31 जुलाई को दोपहर 3:55 पर समाप्त हो रही है। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 31 जुलाई को कामिका एकादशी का लोग व्रत रखेंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिएगा। इस दिन सुबह 5:32 से लेकर सुबह 7:32 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो सुबह जल्दी उठिए, 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में विधिवत पूजा कर लीजिए, भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिए। देखिए व्रत का पारण करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है और सही टाइम पे व्रत का पारण करना चाहिए। अगर आप 31 जुलाई को व्रत रखे हुए हैं तो 1 अगस्त को आप व्रत का पारण करेंगे। तो सही टाइमिंग जान लीजिए, सुबह 5:43 से लेकर सुबह 8:30 बजे तक व्रत का पारण करना है। यानी लगभग 5:45 से लेकर 8:30 के बीच में आप कामिका एकादशी का व्रत का पारण करिएगा। इस दिन एकादशी तिथि का समापन दोपहर 3:28 पर हो रहा है। लेकिन पूजा विधि सही से नहीं की है तो फायदा क्या, आइए इसके बारे में जानते हैं। कामिका एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठिएगा, स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहनिए, विष्णु जी का ध्यान करिए। व्रत का संकल्प लेना बेहद आवश्यक है। व्रत का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद छोटी सी चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछा लीजिएगा। चौकी पर विष्णु माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करिएगा। माँ लक्ष्मी और विष्णु जी के समक्ष दीपक जलाइए, उन्हें फल फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पित करिए। विष्णु जी की आरती जरूर गाइएगा, उनके मंत्रों का जाप जरूर करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहिएगा। अब कामिका एकादशी का व्रत जो है उसका पाठ जरूर करिएगा, व्रत कथा जरूर पढ़िएगा। ध्यान रहे कि व्रत कथा बहुत जरूरी होती है। कामिका एकादशी का व्रत रखने के दिन एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो कामिका एकादशी का व्रत जान लीजिए। एक गांव में क्रोधी स्वभाव के ठाकुर जी रहते थे। एक दिन उनका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। उन्होंने क्रोध में आकर ब्राह्मण की हत्या कर दी। पाप का प्रायश्चित करने के लिए ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन ब्राह्मणों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया और ठाकुर पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। एक दिन ठाकुर ने एक मुनि से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। तब मुनि ने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि विधि पूर्वक इस व्रत को रखने से व्यक्ति को सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ठाकुर ने मुनि के बताए अनुसार कामिका एकादशी व्रत रखा, भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की। भगवान श्री हरि ने स्वप्न में ठाकुर को दर्शन दिए और उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति प्रदान की है। तो मान्यता यही है कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी व्रत कथा सुनता है, भगवान उसे सभी पापों से मुक्ति दिलाते हैं। तो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन लोगों के साथ शेयर करिए जो व्रत रखते हैं, जो एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।